प्यारे बच्चों, कैसे हो सब अच्छे ही होंगे। तो चलिए आज का हम अपना अध्याय आरंभ करते हैं। आज हम पढ़ेंगे छात्र जीवन के बारे में। तो आप लोग छात्र हैं तो पढ़ते हैं हम कि छात्र जीवन हमारा कैसा होता है। ठीक है, छात्र जीवन क्या है हमारा, बहुत ही अच्छा होता है। इसमें हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। इतना हम सीख सकते हैं इसमें कि हम अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। क्यों, छात्र जीवन में ही तो मनुष्य को, जो बच्चा होता है, बच्चे से सीखकर ही तो वो बड़ा होता है और तभी वो जीवन में सफल होता है। जब वो अपने छात्र जीवन का अच्छे से उपयोग करेगा, उसमें कोई बुरी आदतें ना हो, छात्र को अपने आगे बढ़ते हुए वो अपनी पढ़ाई करेगा, तभी उसका क्या जीवन सफल हो जाएगा। तो चलिए हम पढ़ते हैं अपने पाठ के माध्यम से कि आपका जीवन यानी कि छात्र जीवन कैसा होना चाहिए। तो चलिए बेटा पढ़ते हैं। छात्र जीवनम विद्यार्थी जीवनम। देखिए, छात्रः कश्चित् राष्ट्रस्य महत्तमा संपत्ति भवन्ति। छात्र किसी राष्ट्र की महत्वपूर्ण संपत्ति होते हैं। ते राष्ट्रस्य आशाया प्रतीकः भवन्ति। वे ही राष्ट्र की आशा के प्रतीक होते हैं। तो आजकल के बच्चे ही तो बड़े होके नेता, डॉक्टर, इंजीनियर बनेंगे। आप सभी से तो उम्मीद है कि आप लोग बड़े होके बहुत अच्छे बनेंगे और सारे राष्ट्र को है उम्मीद कि आज के बच्चे कल के नेता, डॉक्टर, इंजीनियर बनेंगे। देशस्य भविष्यं तेषु एव अवलंबते। देश का भविष्य इन्हीं पर टिका हुआ है, यानी कि इन्हीं के कंधों पर है देश का भविष्य। क्योंकि आजकल अब जो बड़े हैं वो तो बन चुके हैं, अब आगे का हमारे देश का भविष्य किस पर है? आप सब पर, आप सब विद्यार्थियों पर। अस्माकं पूर्वजे जीवनस्य चत्वारे भागाः कृतासन। हमारे पूर्वजों ने जीवन के 4 भाग किए हैं। ठीक है, जो हमारे पूर्वज हैं उन्होंने हमारे जीवन को 4 भागों में बांट दिया बेटा। कौन कौन से देखिए, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम है, संन्यास आश्रम है, वानप्रस्थ आश्रम है। ठीक है, तो ब्रह्मचर्य आश्रम है, ये क्या होता है हमारा, जो हमारा छात्र जीवन है। फिर उसके बाद है गृहस्थ आश्रम है, ये होता है हमारा जब शादी हो जाती है तब गृहस्थ में फंस जाते हैं। संन्यास आश्रम है, ये होता है जब संन्यास ले लेते हैं। फिर उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम है, वानप्रस्थ होता है जब मुक्त हो जाते हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद देखिए ब्रह्मचर्य आश्रमस्य एव अपरम नाम छात्र जीवनम अस्ति। ब्रह्मचर्य आश्रम ही दूसरा नाम है छात्र जीवन का। ठीक है बेटा, छात्र जीवन का दूसरा नाम क्या है? ब्रह्मचर्य आश्रम। छात्र जीवन मानव जीवनस्य मूल्यतम अंश अस्ति। छात्र जीवन मानव जीवन का सबसे मूल्यवान अंश है। एतत् मानवस्य सर्वजीवनस्य आधारः अस्ति। यह मानव जीवन के पूरे जीवन का आधार होता है, क्योंकि छात्र जीवन ही तो मनुष्य के पूरे जीवन पर निर्भर होता है, उसी का आधार होता है। अस्मिन् जीवने मानवस्य सर्वविधानां शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक शक्तिनां विकासः भवति। अस्मिन्, इस जीवन में ही मनुष्य के सभी विधान, सभी चीजें जैसे शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक शक्ति का विकास होता है। अतः छात्र जीवनम प्रति विशिष्टतम महत्वम देवम। इसीलिए छात्र जीवन सबसे महत्व है ना बेटा। छात्र जीवन तो हमारा सबसे महत्व है। छात्र जीवन में अगर हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे तभी तो हमारा पूरा जीवन सफल होगा। अगर हम छात्र जीवन ही मौज मस्ती में उड़ा देंगे तो हमारा फिर जीवन सफल नहीं हो सकता। हम पूरे जीवन हम क्या दुखी रहते हैं। छात्र जीवन से सफलताए केषामपि कर्तव्यानां पालनम आवश्यकम भवति। छात्र जीवन का सफलता के लिए कर्तव्य का पालन करना चाहिए। तो छात्र जीवन में क्या सफलता अगर होनी है तो हमें क्या करना है? अपने कर्तव्यों का पालन करना है। विद्या उपार्जनम तो छात्र जीवन से प्रथमा आवश्यकता। विद्या उपार्जनम मतलब कि विद्या को इकट्ठा करना, विद्या सीखना, विद्या ग्रहण करना, ये क्या है? छात्र जीवन की प्रथम आवश्यकता है, सबसे पहली आवश्यकता है। विद्या एव मानवम पशु पृथकम करोत। विद्या ही तो है जो मनुष्य और पशु को अलग करती है। विद्या से ही तो पता चलता है कि मनुष्य की पशु है। अतः आत्महितम कृतोम छात्र परिसरमेन विद्या उपार्जनम कुर्यात्। इसीलिए छात्र जीवन को
सब मेहनत करके विद्या को इकट्ठा करना है। अध्ययनम तु तपः भवति, अध्ययन यानी कि पढ़ाई तो तपस्या होती है। अध्ययनाय सुखस्य विचारः अपि त्याज्य, अध्ययन के लिए, पढ़ाई के लिए तो अपने सुख का भी त्याग करना पड़ता है, त्याग करते हैं। आलस्य मानव जीवनम प्रबलतम शत्रु, आलस्य मानव जीवन का सबसे बड़ा शत्रु होता है। क्या होता है? आलस्य, आलसी होना। सुखार्थी विद्या उपार्जनम कर्तुम न शक्नोति, सुखार्थी सुख वाले विद्यार्थी विद्या को इकट्ठा नहीं कर सकते, विद्या को ग्रहण नहीं कर सकते। अब जिन विद्यार्थियों को बेटा सुख चाहिए, उनको टीवी देखना, घूमना फिरना, सारी मौज मस्ती चाहिए, तो क्या वो तो विद्या ग्रहण नहीं कर सकते हैं, वो नहीं पढ़ पाएंगे। अतएव कथ्यते, इसीलिए कहा गया है सुखार्थी ने कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थी ने सुखम, सुखार्थी व त्यजेत विद्या, विद्यार्थी व त्यजेत सुखम। सुख वाले विद्यार्थी को विद्या कहाँ और विद्या वाले विद्यार्थी को सुख कहाँ। इसलिए सुख चाहने वाले विद्यार्थी को विद्या छोड़ देनी चाहिए और विद्या चाहने वाले विद्यार्थी को सुख छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हमें सफलता हासिल करने के लिए बेटा या तो सुख को छोड़ना पड़ेगा, और अगर नहीं सफलता हासिल करनी तो हमें फिर दुख ही मिलेगा। इसलिए हमें अगर जीवन में सफल होना है तो अपने सारे बचपन में जो छात्र जीवन में जो सुख है उनको छोड़ देना चाहिए। विद्या ग्रहणेन साकं स्वास्थ्यम अपि प्राधान्यम देयम, विद्या ग्रहण के साथ साथ हमें अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। ये नहीं कि हम विद्या ग्रहण कर अपने स्वास्थ्य पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो क्या हम बीमार पड़ जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे तो फिर तो विद्या नहीं ग्रहण कर पाएंगे। तो हमें क्या करना है, विद्या ग्रहण तो करनी है, विद्या तो सीखनी है, पढ़ना तो है ही, लेकिन साथ साथ में अपनी सेहत पर भी ध्यान देना है। केचन छात्राः पुस्तक कीटाः भूत्वा निस्वास्थ्यं विनाशयन्ति, कुछ छात्र पुस्तक कीड़ा बन जाते हैं, इतना पढ़ने में वो मगन हो जाते हैं कि वो अपने स्वास्थ्य क्यों नहीं देख पाते। तो क्या है, जो कुछ छात्र हैं जो पुस्तक के कीड़े हैं, किताबी कीड़ा जिनको बोलते हैं, वो अपने स्वास्थ्य को नष्ट कर लेते हैं। एतत् न उचितम, यह सही नहीं है। केचन छात्रा केवलम क्रीडने एवं समयम वृथा कुर्वन्ति, कुछ छात्र केवल खेलने में अपना समय व्यर्थ करते हैं। एतदपि न युक्तम, यह भी सही नहीं है। अध्ययने क्रीडने च समन्वय आवश्यक, अध्ययन में यानी कि पढ़ाई में और खेलने में दोनों में आपस में सामंजस्य होना आवश्यक है, बहुत जरूरी है। छात्र जीवने अनुशासन परम आवश्यक, छात्र के जीवन में अनुशासन परम आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। तेन यथा समयम सेनात उत्थातव्यम परितव्यम शयितव्यम अध्येतव्यम क्रीडितव्यम च, उनको समय के अनुसार पढ़ना चाहिए, सोकर उठना चाहिए, घूमना चाहिए, सोना चाहिए, पढ़ना चाहिए और खेलना चाहिए, यानी कि समय समय पर सारे काम करने चाहिए। तदेव छात्रस्य व्यक्तित्वस्य संतुलित विकास भवितुम शक्यन्ते न यथा, तभी छात्र के व्यक्तित्व का संतुलित विकास होगा, तभी छात्र जीवन अच्छे से उसका सफल होगा और वो आगे बढ़ेगा, अन्यथा नहीं हो सकता। अगर ऐसा नहीं होगा तो उसका विकास नहीं हो सकता। आगे देखिए बेटा, छात्र जीवने चरित्र निर्माणम अपि आवश्यकम, छात्र जीवन में चरित्र का निर्माण, अपने चरित्र का निर्माण भी आवश्यक है, चरित्र बनाना भी अपना वो भी आवश्यक है। गुरु भक्ति है, पितृ भक्ति है, मातृ भक्ति है, इंद्रियाणाम संयम है, परोपकार है, त्याग है, इत्यादि भी गुणे चरित्रस्य निर्माणं भवति। गुरु की भक्ति, माता की भक्ति, पिता की भक्ति, अपनी इंद्रियों को संयम करना, अपने जो सेंसिटिव ऑर्गन है उनको संयम करना, संयोजित करके रखना, उनको परोपकार करना, दूसरों की भलाई करना, त्याग की भावना आदि गुण क्या है, चरित्र का निर्माण होता है आदि गुणों से। छात्र जीवने देशभक्ति भावना शिक्षितव्या, छात्र के जीवन में देशभक्ति की भावना की शिक्षा होनी चाहिए। राजनीति पृथक स्थातव्यम, राजनीति से अलग होना चाहिए, कि छात्र जीवन में राजनीति का कोई रोल नहीं है, कोई उसका नाटक नहीं है, उससे उसको दूर रहना चाहिए। छात्रा एवं देशस्य भावानि नेतारः भवन्ति, छात्र ही देश के भावी नेता हैं। अत्र ते छात्र जीवने अधिकाधिका गुणा उपजितव्या, इसीलिए वे छात्र जीवन में अधिक से अधिक गुणों को इकट्ठा करें।
अस्मिन् समय केषाचित् दोषाणां परित्यागो हितकरः भवति। अस्मिन् समय, इस समय कुछ अवगुणों का त्याग हितकर होता है, यानी कि कुछ अवगुण है उनको त्यागना क्या है, हितकर होता है, हमें उनको त्याग देना चाहिए। ठीक है बेटा, आगे है छात्रेण निरर्थकम वार्तासु ध्यानम न देयम। छात्र को जो निरर्थकम यानी कि जिनका कोई मोल नहीं है जिंदगी में, उन ऐसी चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हिंसायाम रुचि न दर्शित्वा, हिंसा में कोई रुचि नहीं दिखानी चाहिए। तदेव छात्र जीवनम सफलम भवितुम शक्येत, तभी छात्र जीवन सफल हो सकता है। ठीक है बेटा, तो पता चला आपको छात्र जीवन कैसा होता है। चलिए अब हम करते हैं एक बार इसका भावार्थ। छात्र किसी भी देश की सबसे मूल्यवान संपत्ति होते हैं, वे राष्ट्र की आशा के प्रतीक होते हैं। देश का भविष्य उन्हीं पर अवलंबित है, टिका हुआ है। हमारे पूर्वजों ने जीवन के 4 भाग किए हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, संन्यास आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम का दूसरा नाम विद्यार्थी जीवन है। विद्यार्थी जीवन मानव जीवन का सबसे मूल्यवान समय होता है। यह सभी मानवों के जीवन का आधार होता है। यही वह समय है जिसमें हर तरह से मनुष्य की शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक शक्ति का विकास होता है। अतः छात्र जीवन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। छात्र जीवन की सफलता के लिए कई कर्तव्यों को पालन करना आवश्यक होता है। विद्या उपार्जन छात्र जीवन की पहली आवश्यकता है। विद्या ही मनुष्य को पशु से अलग करती है। अतः अपनी भलाई चाहने वाले छात्र को परिश्रम पूर्वक विद्या उपार्जन करना चाहिए। अध्ययन एक तपस्या है। अध्ययन के लिए सुख का विचार भी त्याग देना चाहिए। आलस्य मानव जीवन का प्रबल शत्रु है। सुख चाहने वाला विद्या प्राप्त नहीं कर सकता। इसीलिए कहा गया है, सुख चाहने वाले के पास विद्या कहाँ, विद्यार्थी के पास सुख कहाँ। सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए और विद्यार्थी को सुख त्याग देना चाहिए। विद्या प्राप्ति के साथ स्वास्थ्य को भी प्रधानता देनी चाहिए। कुछ छात्र पुस्तक के कीड़े बनकर अपने स्वास्थ्य को नष्ट कर लेते हैं, यह उचित नहीं है। कुछ छात्र केवल खेलने में ही समय बेकार करते हैं, यह भी उचित नहीं है। पढ़ाई और खेलने में दोनों में सामंजस्य आवश्यक है। छात्र जीवन में अनुशासन परम आवश्यक है। उन्हें उचित समय पर सोने से उठना चाहिए, घूमना चाहिए, सोना चाहिए, पढ़ना चाहिए और खेलना चाहिए। तभी छात्र के व्यक्तित्व का संतुलित विकास होता है, अन्यथा नहीं। छात्र जीवन में चरित्र का निर्माण भी आवश्यक है। गुरु भक्ति, पितृ भक्ति, मातृ भक्ति, इंद्रियों का संयम, परोपकार, त्याग आदि गुणों से चरित्र का निर्माण होता है। छात्र जीवन में देशभक्ति भावना की शिक्षा लेनी चाहिए। राजनीति से अलग रहना चाहिए। छात्र ही देश के भावी नेता होते हैं। अतः छात्र जीवन में अधिकाधिक गुण उपार्जित करने चाहिए। इस समय कुछ अवगुणों का त्याग हितकर होता है। छात्र जीवन में कुसंगति से बचना चाहिए। निरर्थक बातचीत से दूर रहना चाहिए। हिंसा से दूर रहना चाहिए, तभी छात्र जीवन सफल हो सकता है। तो बच्चों, पढ़ा हमने छात्र जीवन के बारे में, तो सब बच्चों ने इससे बहुत अच्छी सीख ली होगी कि हमें अपने छात्र जीवन को कैसे अपनाना है। तो सब बच्चे मन लगाकर पढ़ाई करें और हमारे भारत देश का नाम रोशन करें। तो चलिए बेटा, अब हम करते हैं इसका अभ्यास कार्य। पहला प्रश्न है बेटा हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है इसका, जीवनस्य चत्वारः भागा के सन्ति। जीवन के 4 भाग कौन कौन से हैं? 4 भाग बताए गए जीवन के, तो कौन कौन से बताए गए हैं? जीवनस्य चत्वारः भागा ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, संन्यासाश्रम है, वानप्रस्थ आश्रम है, सन्ति। तो ये 4 भाग बताए गए हैं बेटा छात्र जीवन के। उसके बाद देखिए, छात्र जीवन से प्रथमा आवश्यकता क्या? छात्र जीवन की पहली आवश्यकता क्या है? के गुणे चरित्र से निर्माणम भवति। फिर है सुखार्थी विद्या वा किम किम भवति त्यजेत। फिर है आत्महितम इच्छन छात्र किम कुर्यात्। तो बच्चों, इन सब के आपको उत्तर स्वयं करने हैं। पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ के समझ के आप इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आगे बेटा, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। छात्र राष्ट्र से डैश प्रतीका भवन्ति। ठीक है, छात्र राष्ट्र से डैश प्रतीका भवन्ति। तो क्या लिखेंगे इसमें? छात्र राष्ट्र से आशाया प्रतीका भवन्ति।
ठीक है बेटा। दूसरा है डैश जीवनस्य चत्वारे भागे कृत है। फिर है मानव जीवनस्य प्रबलतम शत्रु है। फिर है विद्या उपार्जनम कर्तु न शक्नोति। फिर है छात्रा एव देशस्य भावानि डैश भवन्ति। तो बच्चों इन सब के आप रिक्त स्थान पूरे करेंगे सब बच्चे ध्यानपूर्वक। आगे देखें, निम्नलिखित अवतरण का हिंदी में अनुवाद कीजिए। इस अवतरण को आपको हिंदी में अनुवाद करना है। विद्या उपार्जनम तो छात्र जीवन से प्रथम आवश्यकता। विद्या को इकट्ठा करना तो छात्र जीवन की पहली आवश्यकता है। विद्या एवं मानव पशु हो पृथक करोति, अतः आत्महितः कर्तुम छात्र परिश्रमेण विद्या उपार्जनम कुर्यात्। अध्ययनम तो तपः भवति, अध्ययनाय सुखस्य विचार है अपि त्यज। आलस्य मानव जीवन से प्रबलतम शत्रु है, सुखार्थी विद्या उपार्जन कर्तुम न शक्नोति। तो बच्चों इसका आप हिंदी अनुवाद करेंगे इस अवतरण का, सब बच्चे अच्छी प्रकार से करेंगे। आगे देखो बेटा, संस्कृत में अनुवाद कीजिए। इसमें क्या करना है आपको, हिंदी दी गई आपको संस्कृत बनानी है। पहले छात्र देश की मूल्यवान संपत्ति होते हैं, तो क्या लिखेंगे, छात्र देशस्य अति मूल्यवान संपत्ति है भवंती। फिर हमारे पूर्वजों ने जीवन के 4 भाग किए हैं। छात्र जीवन पर विशेष ध्यान देना चाहिए, अध्ययन एक तपस्या है, छात्र जीवन में देशभक्ति की भावना अवश्य होनी चाहिए। तो बच्चों आप इन सब का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। आगे बेटा विपरीत अर्थ को मिलाइए, विपरीत अर्थ को मिलाने हैं। जैसे हिंसायाम शयितव्यम कुसंगति है आवश्यकम, इधर है अनावश्यकम, अहिंसायाम उत्थातव्यम सत्संगति। तो जैसे हिंसायाम का क्या होगा विलोम शब्द, ये तो सब बच्चों को पता होगा, क्या होगा हिंसायाम का, अहिंसायाम। बहुत अच्छा। अब आगे देखिए बेटा क्रियाकलाप। क्रियाकलाप में आपको क्या करना है, अपनी दिनचर्या के विषय में संस्कृत में 5 वाक्य लिखिए कि आप सुबह उठे हैं या रात में आप सोए हैं, जल्दी सुबह आप उठे हैं, आपने क्या काम किया, अपनी दिनचर्या बतानी है। अपनी दिनचर्या के आपको कोई भी 5 वाक्य आपको बताने हैं। ठीक है बेटा। आगे है स्वमूल्यांकन। इसमें क्या करना है आपको, धातु और प्रत्यय को अलग कीजिए, धातु और प्रत्यय अलग करने हैं। जैसे पहला है सवितव्यम, स्थातव्यम। जैसे स्थातव्यम, स्थातव में होगा स्था धातु तव्यत प्रत्यय। फिर है कृतुम, क्री धातु तुमुन प्रत्यय, भूतवा भू धातु कत्वा प्रत्यय। तो बेटा ऐसे ही आपको धातु और प्रत्यय अलग करने हैं यहाँ पे। आगे बेटा मूल्यप्रक प्रश्न। इसमें क्या करना है, विद्यार्थी में किन गुणों का होना आवश्यक है, यानी कि विद्यार्थी में कौन से गुण होने चाहिए ये आपको बताना है। आगे बेटा श्रवण कौशलम में आपको अपने विषय अध्यापक अध्यापिका से पाठ का कोई एक अनुच्छेद ध्यानपूर्वक सुनिए और उनका अर्थ अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखे। यानी कि आपको कोई भी एक अच्छे से ध्यानपूर्वक सुनना है, कोई भी एक पैराग्राफ अनुच्छेद, और उसका आपको क्या करना है, उसका अर्थ लिखना है अपनी अभ्यास पुस्तिका में। तो बच्चों सबको छात्र जीवन बहुत अच्छा लग रहा है और सभी पाठ के द्वारा सब बच्चों ने यह सीख ली है कि अपने छात्र जीवन में बहुत मेहनत करेंगे। तो बेटा ये पाठ आप ध्यानपूर्वक पढ़िए और आप इसका एक बार और दोबारा से अभ्यास अवश्य कीजिए।